एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। देखिए, अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो जियोपॉलिटिक्स में अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इजराइल किस तरीके से ईरान पे अटैक करेगा। अटैक करेगा ये तो कन्फर्म है, लेकिन किस तरीके से ईरान पे अटैक करेगा विद द हेल्प ऑफ यूएस, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और स्कोप क्या क्या है, कौन कौन सा तरीके से अटैक कर सकता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो ईरानियन सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खमेनी, उन्होंने रिसेंटली एक स्पीच दिया ईरान पे। बहुत बड़ा स्पीच था, ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे। जो फ्राइडे सरमन है वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे इन्होंने एक स्पीच दिया। मैं उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेता हूँ, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इजराइल के पास क्या क्या ऑप्शंस है। देखिए, एक मिलिट्री अटैक या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक, ये दो ऑप्शंस तो ऑब्वियसली है और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा ऑप्शंस है, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आप देख सकते हैं, द गार्डियन का एक आर्टिकल, यहाँ पे बोला गया है ईरान अली खमेनी भोज हिजबुल्ला एंड हमास विल नॉट बैक डाउन। हाँ, इनका ये कहना है कि हिजबुल्ला और हमास का लीडर अगर मरे तो क्या हुआ, और भी नया लीडर आ जाएंगे समय में और बैकफुट पे नहीं जाएंगे ये लोग। तो आप कह सकते हैं कि फाइनली आफ्टर द किलिंग ऑफ IRGC लीडर कासिम सुलेमानी इन जनवरी 2020, जो बगदाद में जिनको मारा गया, उसके बाद पहली बार ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी जी ने फ्राइडे प्रेयर को एड्रेस किया ईरान पे। बहुत सारा लोग मौजूद थे वहाँ पे, और ईरानियन सुप्रीम लीडर का जो इसी एड्रेस के पीछे कई एस्पेक्ट्स है। और इजराइल गाजा वार की फ्यूचर अगर मैं कहूँ, इन द अदर वर्ड्स मैं अगर कहूँ कि मिडिल ईस्ट की सब्सिक्वेंट सिचुएशंस क्या होंगे, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक और स्लाइड है। ऑलमोस्ट 10,000 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे यहाँ पे। फारसी पे इन्होंने जो सरमन दिया, यहाँ पे जो इन्होंने स्पीच दिया, फिर उर्दू में भी इन्होंने यहाँ पे स्पीच दिया, और बहुत सारा पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस किया। आप देख सकते हैं, ये फोटोज़ है। देखिए, पहले इन्होंने काफ़ी शाबाशी दी जो मिसाइल अटैक वगैरह किया गया इजराइल पर ईरानियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, और इनके हिसाब से ईरान ने जो भी मिसाइल गिराया है इजराइल पे, वो कम्प्लीटली लीगल और लेजिटिमेट है। और देखिए, इन द लाइन ऑफ दैट इनका कहना है कि जो भी ईरान ने किया है ये इन द लाइन विथ कुरान, विथ ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द लाइन विथ इंटरनेशनल लॉ। देखिए, ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंटरनेशनल लॉ सब तो समझ में आता है, लेकिन विथ द हेल्प ऑफ विथ द लाइन ऑफ कुरान ये कैसे ठीक है, ये थोड़ा मेरे अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। आपको अगर समझ में आता है तो डेफिनेटली लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए, इनके जो स्पीच है इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, और इनका स्पीच में ये एक तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं कहूँगा, जो अफगानिस्तान से लेके यमीन तक या फिर आप कहे ईरान से लेके गाज़ा तक, उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू आउट हिज स्पीच। और क्यों मोटिवेट कर रहे थे? अगेंस्ट इजराइल, टू स्टैंड अप एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजराइल। और इनके हिसाब से देखिए, जो भी किलिंग्स हुए हैं, मतलब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जो भी लीडर के किलिंग्स हुए हैं एज ऑफ नाउ, अभी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है मैंने आपको बताया था, जो इराक, ईरान, लेबानन, पैलेस्टाइन और आप कह सकते हैं ईरान, जो ये सब कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, इनको आप कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो एक्चुअली डिफेंड करते हैं यूएस एंड उसके एलाइज को, जिसमें इजराइल भी शामिल है। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जो भी लीडर्स की डेथ हुए हैं, किलिंग्स हुए हैं एज ऑफ नाउ, इससे रीजन का जो रेजिस्टेंस है वो कम नहीं होने वाला। इनका स्पीच से ये क्लियर था, जो एक तरीके का क्लियर इंडिकेशन है कि इजराइल अगर ईरान पे कोई अटैक करता है आने वाले समय में, अगर कुछ दिनों में कुछ अटैक करता है इन द नियर फ्यूचर, तो ईरान के द्वारा रिटेलिएशन में शायद और भी बड़ा कुछ देखने को मिले। ये मतलब ऑलमोस्ट श्योर है एक तरीके से। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि, और देखिए, ईरान और इजराइल के बीच अभी तक कोई टू फ्रंट वार तो हुआ ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई टू फ्रंट वार नहीं हुआ। ये तो छोटा मोटा मिसाइल अटैक वगैरह ये सब बहुत सालों से चलता आ रहा है, और इवन 2014 पे 3 बार हो चुका है। एक बार जनवरी पे हुआ, एक बार अप्रैल पे हुआ, अभी फिर से सितंबर महीने पे हुआ। लेकिन लुकिंग एट द करेंट सिचुएशन, अगर कोई टू फ्रंट वार शुरू होता है इन द नियर फ्यूचर ईरान एंड इजराइल के बीच, तो सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, 10,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे फ्राइडे प्रेयर में, और ईरानियन लीडर का एक एम ये भी था कि ईरान जो भी कर रहा है मिडिल ईस्ट पे वो सही है। एक्चुअल केस में देखिए, ईरान में तो वैसा नहीं है कि हर कोई बंदूक लेके खड़ा है, हर कोई वार को सपोर्ट करता है। वहाँ पे एडुकेटेड लोग भी तो हैं। इनका भी क्या मानना है, गवर्नमेंट अगर वार पे पैसा खर्च ना करके अगर कॉमन सिविलियन के ऊपर ये पैसा खर्च करे, तो जो लाइवलीहुड है जनरल सिटीजन का थ्रू आउट द कंट्री, उनका जो लाइफस्टाइल वगैरह है, रहने का और खाने का जो
जो भी सिचुएशंस है वो डेवलप्ड होगा, और अल्टीमेटली एक कॉमन सिटीजन क्या चाहता है, यही चाहता है। और इसी एस्पेक्ट को थ्रू आउट दिस मीटिंग, थ्रू आउट दिस स्पीच इरानियन लीडर को चेंज करना था। जिस तरीके से उन्होंने जो भाषण वगैरह दिया वो क्लियरली साफ हो रहा था, आप देख सकते हैं न्यूज़ पे जाके उनका पूरा भाषण। इसके अलावा देखिए अभी सवाल ये आता है कि अगर ईरान इस तरीके से मौजूद है इजराइल के अटैक के बाद, और फिर से अटैक कर सकता है, अगर इजराइल कोई रिटेलिएशन में कुछ अटैक करे तो इजराइल का क्या स्टेप रहेगा। देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है कि यूएस जो है, यूएस इज़ कम्प्लीटली बैकिंग इजराइल, और इसको लेके बाइडेन का एक स्टेटमेंट भी आया है। ये देख सकते हैं आप बीबीसी का एक आर्टिकल जहाँ पे बोला है कि यूएस डिस्कसिंग पॉसिबल इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरान ऑयल फैसिलिटीज़। बाइडेन के मुताबिक, जो अभी यूएस प्रेसिडेंट है, बाइडेन के मुताबिक इजराइल को ईरान का जो ऑयल फैसिलिटीज़ है वहाँ पे अटैक करना है, करने के लिए कुछ प्लान भी करना है। और ये मैं कहूँगा कि इजराइल की जो स्ट्राइक हो, ये ईरानियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर कर सकता है, इस पर एक पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन सवाल ये आता है कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कुछ अटैक करने वाला है क्या। यूएस इसके अगेंस्ट है, और यूएस के अगेंस्ट इजराइल जाके कोई अटैक करने वाला नहीं है ईरान पर। और यूएस इजराइल की इसी तरीके की जो स्टेप है, इस तरीके का जो स्टेप है, उसको सपोर्ट नहीं करता। ये आप देख सकते हैं जो बाइडेन का एक और स्टेटमेंट कि बाइडेन अपोजेस एनी इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स। बाइडेन तो खैर स्ट्रिक्टली अपोज कर रहे हैं कि कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम या फिर न्यूक्लियर जो साइट्स है वहाँ पे इजराइल अटैक ना करे। ये यूएस कम्प्लीटली अपोज है इसका। बट रिसेंटली मैं कहूँगा कि इजराइल के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं यहूद बाराक, जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनके पहले ये थे यहूद बाराक, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनका एक कहना है कि इजराइल ईरान की ऑयल इंडस्ट्री पे अटैक कर सकता है, क्वाइट पॉसिबिलिटीज इज देयर, और साथ में न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी अटैक करने का देखिए चांसेस तो डेफिनेटली है इनके हिसाब से। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर इन्होंने कुछ कहा है तो डेफिनेटली इनका शब्द का कुछ वैल्यू रहेगा। इसके अलावा देखिए चांसेस क्या है, क्या इजराइल स्ट्राइक करेगा अगेंस्ट ईरान। अभी अगर करेगा ये तो श्योर है, लेकिन अगर करेगा तो न्यूक्लियर अटैक पे, न्यूक्लियर जो साइट्स है वहाँ पे करेगा। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, रिचार्ड हॉकर है, एक रिटायर्ड यूएस आर्मी ऑफिसर है, जो एक्चुअली यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी थे, जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों प्रेसिडेंट के अंडर थे। और उन्होंने कहा कि इट वॉज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी that Israel could strike Iran's nuclear facilities, but not a probability, because when you do something like that, you put the Iranian leadership in a position to do something pretty dramatic in response। और इनका जो ये स्टेटमेंट है ना, ये एब्सोल्युटली सपोर्ट करता है जिस तरीके से ईरानियन सुप्रीम लीडर खामेनी जी ने फ्राइडे सरमन पे जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दिया। अगर इजराइल के द्वारा कोई न्यूक्लियर अटैक किया, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ है ईरान पे, उस पर अगर कोई अटैक किया जाता है तो ईरान के द्वारा रिटेलिएशन में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अटैक किया जाएगा, और शायद वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी कुछ तरीके का एक झुकाव हो, आप कह सकते हैं इस तरीके का। और इसके अलावा भी मैं कहूँगा, आप देखिए सवाल आता है कि ये दोनों ऑप्शंस जो है इजराइल के पास, तो ये 2 ऑप्शन है फिलहाल, जहाँ तक हमने वीडियो पे देखा कि एक है डायरेक्ट अटैक करना, मिसाइल वगैरह गिरा के जो ऑयल फैसिलिटीज़ है, या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वहाँ पे अटैक करना। अभी इन सब के अलावा भी कुछ ऑप्शंस है क्या इजराइल के पास। मैं कहूँगा डेफिनेटली है। सम सोर्सेस से दैट कि ये आप देख सकते हैं डेकन हेराल्ड का एक आर्टिकल, ईरान स्ट्राइक इजराइल, हाउ माइट टेल अवीव स्ट्राइक बैक। देखिए इजराइल मोस्ट लाइकली टू रेस्पॉन्ड बाय टारगेटिंग इरानियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन, especially those that produce ballistic missiles, but other options are on the cards। ऑप्शंस तो बहुत सारा है, मिसाइल स्ट्राइक्स हो या कमांडो स्ट्राइक्स, इन सब के अलावा भी और सारे बहुत ऑप्शंस है। लेकिन कुछ एनालिसिस्ट का ये भी मानना है कि ईरानियन जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अगर इजराइल शायद टारगेट करे तो, क्योंकि अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह तो ईरान वहाँ से ही प्रोड्यूस करता है, और बैलिस्टिक मिसाइल से भी अटैक किया था, जो 100-200 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था इजराइल को। तो अगर अटैक भी उसी हिसाब से हो तो शायद ये एक तरीके का विन विन सिचुएशन होगा इजराइल के लिए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मिसाइल स्ट्राइक हो या फिर कमांडो रेड्स, इन सब के अलावा भी देखिए इजराइल के पास और बहुत सारा ऑप्शंस है। जैसे कि देखिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि ही वुड इम्पोज मोर सैंक्शंस ऑन ईरान। उसके अलावा कहने का मतलब यह है कि ईरान को इकोनॉमिकली वीक कर देना।
विथ ब्लॉकिंग द इट्स गवर्नमेंट एसेट्स इन यूएस। जो भी ईरान का गवर्नमेंट एसेट यूएस पे है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देना। यूएस का जो फॉरेन असिस्टेंस या फिर आर्म सेल्स है उसको पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर देना, ये यूएस कर सकता है, यूएस के पास ऑप्शंस है। इसके अलावा भी आप देख के इकोनॉमिक जो पार्ट हुआ ये मैंने अभी कवर किया। लास्ट एक ऑप्शन आता है साइबर ऑप्शन। देखिए मैं कहूँगा काफ़ी यूनिक है और इजराइल इस पे माहिर भी है। क्यों माहिर है? क्योंकि कुछ दिन पहले जो वाकी टोकी या फिर पेजर अटैक किया गया था, पेजर ब्लास्ट हुआ जहाँ पे 3-3,500 लोग घायल हुए, 100-150 लोगों का मौत हुआ। तो ये सब अटैक करके इजराइल ने एक तरीके का एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि ये पॉसिबल है इजराइल के द्वारा। इजराइल जो है साइबर अटैक कर सकता है और इजराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद बहुत ही माहिर है इन सब काम में। इसके अलावा भी इजरायली डिफेंस फोर्स का जो स्पेशलिस्ट साइबर वारफेयर है और इंटेलिजेंस यूनिट है जो इन्वॉल्व था एक्चुअली हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक में, तो उस यूनिट के द्वारा भी कुछ स्टेप शायद देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ है मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। आप क्या सोचते हैं डेफिनेटली लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, और देखते हैं खैर आने वाले समय में क्या होता है, क्या अपडेट रहता है, किस तरीके का इजराइल किस तरीके से रिटेलिएशन में किस तरीके से रेस्पॉन्ड करता है थ्रू आउट दिस वार। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर कुछ अपडेट आता है डेफिनेटली एक अपडेटेड वीडियोज़ में लेके आऊँगा और आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए थोड़ा बहुत जानकारी मैं आप लोगों को देने में सफल रहा। यू कैन टाइप योर व्यूज सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।